Assalamu alaikum my dear students. In this video we are going to derive the expression for time period of a simple pendulum. इस वीडियो में हम टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं फॉर अ सिंपल पेंडुलम के लिए। उसके लिए मैंने क्या किया है, कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम। मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया है, ए स्मॉल बॉब ऑफ मास m। एक स्मॉल बॉब, एक छोटा सा मास है, उसको मैंने अटैच किया है स्ट्रिंग के एक एंड पर, और जो स्ट्रिंग का दूसरा एंड उसको मैंने एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया है। अब देखिए, जब ये बॉब अपनी मेन पोजीशन पर होगा, इस बॉब पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। पहला, इस बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसको हम लिखते हैं W इज इक्वल टू mg। वही जो यहाँ पर मासलेस स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, इस मासलेस स्ट्रिंग में एक पुलिंग फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट मीन पोजीशन जो टेंशन होगा वो बराबर होगा वेट ऑफ द बॉब, दैट इज mg। अब अगर हम पोजीशन 2 पर इसकी बात करेंगे कि पोजीशन 2 पर इस बॉब पर क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं। पहले, इस बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज mg। और वही जो इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है, दैट इज t। अब हम इस वेट को रिजोल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। इस वेट का जो एक कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, विच इज इक्वल टू mg cos थीटा, और दूसरा जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट इज mg sin थीटा, और यही जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पर हमें एक चीज़ ये भी समझना है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, यानी हमने पेंडुलम को इस डायरेक्शन में लिया था, पहले डिस्प्लेस करवाया था। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एफ आर है विच इज़ इक्वल टू mg sin थीटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का साइन, माइनस mg sin थीटा। अब देखिए, यहाँ पर अगर एंगल्स स्मॉल होते हैं, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल्स छोटे होते हैं देन जो साइन थीटा होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली टू थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो एफ आर होगा इट इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। अब ये जो थीटा है ना, स्मॉल एंगल, ये हम निकालेंगे इस ट्रायंगल में। कौन सी ट्रायंगल? OAB। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल OAB जो थीटा होता है एंगल, थीटा हम कैसे निकालते हैं? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पर जो ए से लेकर बी तक ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने माना है सपोज आर्क लेंथ एक्स डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हमने माना है एल। तो यहाँ पर हम लिख सकते थीटा जो है वो एक्स बाय एल है, तो यहाँ पर एफ आर किसके बराबर आएगा? एफ आर विल बी इक्वल टू माइनस mg, थीटा के बदले हम लिख सकते हैं एक्स बाय एल, माइनस mg एक्स बाय एल। और हमें ये भी पता है कि जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? माइनस mg एक्स डिवाइडेड बाय एल। यहाँ से m और m जो है वो कैंसिल होगा। एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर आएगा? माइनस g एक्स बाय एल। इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ पर हम लिखेंगे इन SHM, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक्सेलरेशन होता है इट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ से जो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है, एक्सेलरेशन किसके बराबर आया है? माइनस g एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब अगर इन दोनों को इक्वेट किया जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस g एक्स डिवाइडेड बाय एल। यहाँ से x और x को कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, जो ओमेगा स्क्वायर है वो बराबर आएगा g बाय एल। अब हमें पता है जो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू 2 पाई t। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो 2 पाई t होल स्क्वायर है ये किसके बराबर आएगा? g बाय एल।
अब यहाँ पर समझना है कि ये 2 पाई का भी स्क्वायर है और टी का भी स्क्वायर है, तो 2 पाई स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे हम टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एल। अब अगर हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एल डिवाइडेड बाय जी। अगर हम टी स्क्वायर निकालेंगे इट इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। और अब अगर हम टी का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब हम इस 4 का रूट क्या होता है 2, और पाई स्क्वायर तो कैंसिल होगा इसके साथ, तो वगैरह 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारी डेरिवेशंस आपको करवाऊंगा क्लास 11th और क्लास 12th फिज़िक्स की। थैंक यू सो मच।